डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे n कणों से मिलकर बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है ना। तो n कणों से मिलकर बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र, यानी यहां भी अभी भी क्या हो रहा है, हम कणों की संख्या को काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा निकाय है वो कैसा है, असतत है। तो असतत निकाय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी कणों का निर्देशांक पता करना पड़ेगा और फिर सेंटर ऑफ मास का क्या निकालेंगे, निर्देशांक। तो असतत कणों का है तो यह कह सकते हैं क्या, n कणों से मिलकर बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र। अब यहां ध्यान दीजिए जरा, n कणों से मिलकर बना है तो एक कण का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट बोले, पहले कण का क्या होगा, x1 और y1 अगर 2D है तो दूसरे कण का क्या होगा, तीसरे कण का क्या होगा, और ऐसे बाकी कणों का भी होगा, है ना। तब निकाय का द्रव्यमान केंद्र, निकाय के द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक अगर हम लोग मान लें क्या, XCM कामा YCM, तो यहां पे XCM कैसे निकालेंगे, तो पहले कण का जो XCM निकालेंगे हम लोग, तो पहले कण का द्रव्यमान पहले कण का निर्देशांक, दूसरे कण का निर्देशांक द्रव्यमान दूसरे कण का निर्देशांक, तीसरे कण का द्रव्यमान तीसरे कण का निर्देशांक, और ऐसे हम क्या करेंगे, जितने कण होंगे सबको ऐड करते चलेंगे। और फिर सभी कणों के, दो कणों का तो दो के, तीन होता है तो तीन कणों का द्रव्यमान, जितने निकाय में क्या होंगे द्रव्यमान होंगे सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसका मतलब हमें अलजेब्रिक सम करना है, तो सिग्मा और MIXI, इसका मतलब आई क्या इंटीजर है, यानी एक कण से लेकर कितने कण हो सकते हैं, और सब M1 X1 M2 X2 M3 X3 और संख्याओं का सिग्मा का मतलब सबको क्या करना है, बीजगणितीय रूप से जोड़ लेना है। और ऐसे ही यहां पे MI कर ले, जो द्रव्यमान को जोड़ना है कि नहीं है, और सभी कणों के द्रव्यमान को जोड़ेंगे तो आपको पता है क्या मिल जाएगा, निकाय का द्रव्यमान क्या मिल जाएगा। इसको तो इसी रूप में रहने देते हैं और नीचे क्या लिख दिया मैंने, निकाय का द्रव्यमान। तो ऐसे क्या मिल जाएगा हमको, XCM क्या मिल जाएगा, किसका XCM, XCM का मतलब क्या हुआ कि जो निकाय है उसके द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक का x कोऑर्डिनेट। ऐसे अगर मैं y कोऑर्डिनेट निकालो तो y कोऑर्डिनेट इक्वल क्या हो जाएगा, तो पहले कण का द्रव्यमान पहले कण का निर्देशांक, दूसरे कण का द्रव्यमान दूसरे कण का y कोऑर्डिनेट, तीसरे कण का द्रव्यमान तीसरे कण का y कोऑर्डिनेट, जितने विकल्प होंगे ऐसे क्या करूंगा मैं, ऐड कर लूंगा। और फिर सभी कणों के द्रव्यमानों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। आया। तो इसी को हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं कि सिग्मा MI YI और I की वैल्यू 1 से लेके क्या है, n। इसका मतलब जितने कण होंगे उनके द्रव्यमान और उनके y कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और सिग्मा मतलब कि बीजगणितीय योग करेंगे, और नीचे भी क्या हो गया, ऐसे कणों के द्रव्यमान को क्या करेंगे, आप जोड़ लेंगे। तो यहां कणों के द्रव्यमान को जोड़िए तो क्या मिल जाना है आपको, निकाय का द्रव्यमान क्या मिल जाएगा। तो यहां पे I = 1 to n और ये क्या मिल गया, निकाय का द्रव्यमान। तो ऐसे क्या निकाल लेंगे आप, YCM। तो यहां देखे क्या, जो हमारा जो सिस्टम है
वो कितने कड़ों से मिलकर बना है? बहुत सारे। बट ये कि कड़ काउंटेबल है, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 100 हो, कड़ काउंटेबल है, काउंटिंग कर सकते हैं। उनके बीच क्या है? सेपरेशन है, असतत है, लगातार नहीं है। तो उन सभी कड़ों का हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले कोऑर्डिनेट क्या निकालना पड़ेगा, और फिर हमें इन कड़ों के यानी कड़ों के जो मिलकर जो बना निकाय है उसका द्रव्यमान केंद्र चाहिए, जहां संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सके। तो उसका एक्सियम कैसे निकालेंगे? उसका फिर एक्सियम निकालने का तरीका कि पहले कड़ का द्रव्यमान उसका एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे कड़ का द्रव्यमान उसका एक्स कोऑर्डिनेट, एंड समान करते करते सब हम ऐड कर लेंगे, और फिर सभी कड़ों के द्रव्यमानों को जोड़कर उससे क्या करेंगे? बात करेंगे। यानी सिग्मा इंटीजर 1 टू क्या है? एल एम आई एक्स आई, यानी द्रव्यमान और उसकी एक्स कोऑर्डिनेट सबका मल्टीप्लीकेशन लिखते चलिए और सबको सिग्मा माने बीजगणित योग कर लीजिए, और इसी तरह से डिवाइड कर दीजिए सभी कणों के द्रव्यमानों को जोड़ करके। तो निकाय का द्रव्यमान मिल जाएगा सभी कणों का द्रव्यमान का योग। तो आप निकाय के द्रव्यमान से क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। वाईसीएम निकालने के लिए प्रत्येक कण के द्रव्यमान और उसके वाई कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उनको जोड़ दीजिए और फिर डिवाइड कर दीजिए क्या? प्रत्येक कण के द्रव्यमान को जोड़ करके। तो उसी को मैंने ऐसे लिख दिया, समेशन एम आई वाई आई इंटीजर आई इक्वल 1 to n। इसका मतलब हर कण के द्रव्यमान में उसके वाई कोऑर्डिनेट से गुणा करिए और फिर क्या करिए? इसको जोड़ लीजिए। और यहां भी यही किया गया है। इंटीजर 1 टू क्या है? ये मिल जाएगा निकाय का द्रव्यमान। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? निकाय के द्रव्यमान के निकाय एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। जब क्लियर? अब इनके हम लोग कुछ क्वेश्चन अटेंड करते हैं। तो आइए देखें कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो चैप्टर है पूरी मैथमेटिकल है, तो आना क्या है? न्यूमेरिकल। तो आइए इनके एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है और ये कह रहा क्या? 2 kg, 4 kg, 2 kg या 4 kg निकाय में कितने कण हो गए? 4 कण के द्रव्यमान, ठीक है ना, वर्ग के प्रत्येक कोनों पर स्थित है। वर्ग के प्रत्येक कोनों पर स्थित है, ठीक है। जिसकी हम भुजा ले लेते हैं, तो भुजा क्या है? 1 मीटर है। बात समझ आया? यानी एक वर्ग के जैसा स्वरूप बना है ये 4 द्रव्यमान, और कितनी कितनी दूरी पर है? 1 मीटर की दूरी पर है। तब निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। तब निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखा जाए कि मेरे पास क्या है? 4 कण है और एक कण क्या है? ये 2 kg, ये 4 kg, फिर 2 kg और फिर क्या है? 4 kg। ऐसा वर्ग है और आपको पता है ये भुजा 1 मीटर है। वर्ग है तो सभी साइड क्या होंगे? बराबर। अब ये कौन 2 kg कौन कहीं से भी आप ले सकते हो। माना ये 2 kg है तो ये क्या है? 4 kg। ये 2 kg है तो ये क्या है? 4 kg। अब कहां होगा सेंटर ऑफ मास? तो अगर केवल 2 कण होते तो सेंटर ऑफ मास इनको मिलाने वाली रेखा पर होता। केवल ये 2 कण होते तो इनके मिलाने वाली रेखा पर। केवल ये 2 कण होते तो इनको मिलाने वाली रेखा पर। केवल ये दोनों होते तो इनको मिलाने वाली रेखा पर। केवल ये दोनों होते तो इनको मिलाने वाली रेखा पर, और केवल ये दोनों होते तो इनको मिलाने वाली रेखा पर। लेकिन द्रव्यमान केंद्र बड़े वाले द्रव्यमान की ओर विस्थापित होता है। तो ये 4 kg 4 kg अपोजिट है, 2 kg 2 kg अपोजिट है।
तो मुझे लग रहा है कि सेंटर में एकदम आना चाहिए, बट कैसे निकालेंगे इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, सबका निर्देशांक लिखना पड़ेगा। और सबका निर्देशांक लिखने के लिए हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, कोई एक यहां पर हम लोग को कार्तीय तल बनाना पड़ेगा। तो कार्तीय तल कहां बनाए, अगर कार्तीय तल मैं ऐसे बना दूं तो मुझे पता नहीं है कितनी दूरी पर है, इसे कोऑर्डिनेट लिख ही नहीं पाऊंगा। तो कार्तीय तल हम कहीं भी बना सकते हैं, बट ऐसे जगह बनाते हैं जहां से इनका कोऑर्डिनेट आसानी से क्या किया जाए, लिखा जा सके। इसके लिए क्या किया जाए, तो कोऑर्डिनेट लिखा जा सके इसके लिए मैंने इसी को क्या मान लिया, एक्स एक्सिस। क्या मान लिया मैंने इसी को, तो यहां पे देखा जाए ये वाला द्रव्यमान कितना था, 2 kg, ठीक है ना। तो इस वाले द्रव्यमान को क्या मान लिया मैंने, एक्स एक्सिस यानी ये वाली लाइन। तो इसके लंबवत ये जो लाइन है क्या माना जाएगा, वाई एक्सिस। चलिए अब यहां पर देखा जाए कि ये आपका एक्स वाई कार्तीय तल बन गया, तो ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है। तो इसका निर्देशांक आपको अपने आप मिल गया क्या, 0 और 0। क्लियर। अब देखा जाए कि ये वाला द्रव्यमान एक्स अक्ष पे 1 मीटर चल रहा है, वाई अक्ष के ऊपर या नीचे नहीं है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1, वाई पर ऊपर नीचे नहीं है तो उसका क्या हो गया 0। ऐसे ये वाला द्रव्यमान देखा जाए केवल वाई पर है, एक्स पर आगे या पीछे नहीं है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका 0, और वाई कोऑर्डिनेट पे कितना है 1 है मीटर, तो यहां भी क्या हो गया 1। लेकिन ये वाला द्रव्यमान देखें तो एक्स अक्ष पे भी 1 मीटर है, वाई अक्ष पर भी 1 मीटर है, इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा 1, 1। इस तरह से चारों कड़ों का क्या मिल गया हमको, कोऑर्डिनेट। आप देखें तो x1 y1 जो है वो मिल रहा क्या 0 और 0, x2 और y2 जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो मैं इसको m2 मान लूं और इसको क्या मान लूं मैं m1, तो ये हो जाएगा m3 और ये हो जाएगा आपका m4। तो यह इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 क्या होगा 1, 0, और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 क्या होगा, तो x3 y3 क्या होगा, तो 1, 1, और x4 और y4 क्या निकलेगा, तो जैसे इसका कोऑर्डिनेट यानी 0 और 1। इस तरीके से देखा जाए कि निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, तो द्रव्यमान केंद्र जहां भी होगा हम मान लें उसका कोऑर्डिनेट क्या, उसका x कोऑर्डिनेट xcm और y कोऑर्डिनेट क्या मान लें ycm। तो जब xcm निकालेंगे तब क्या होगा, xcm होगा m1 x1 प्लस m2 x2, 3 कर होते तो यहां तक, लेकिन है कितने इसमें 4 कर। अब बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। पहले कण का द्रव्यमान 2 kg, उसका x1 कोऑर्डिनेट क्या है 0, दूसरे कण का द्रव्यमान क्या है 4 kg, उसका x कोऑर्डिनेट 1, तीसरे कण का द्रव्यमान 2 kg, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 1, चौथे कण का द्रव्यमान 4 kg, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0, और द्रव्यमान पहले का 2, दूसरे का 4 kg, 2 kg फिर क्या है 4 kg। तो यहां पे 0 आया, ये 4 आ गया, 2 आ गया, ये 0 आ गया, 4 2 क्या हो गया 6, और नीचे क्या हो गया 4 2 6 2 8 2 4 12, तो यहां पे आ गया 1/2 0.5। आया कि नहीं आया, तो इस तरह से xcm निकल गया। और ऐसे ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं ycm भी। तो जब हम लोग ycm निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ycm के लिए हम लोग अगले पेज पे आते हैं। तो ycm के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पे ycm के लिए निकालेंगे m1 पहले कण का y कोऑर्डिनेट, m2 दूसरा कण उसका दूसरा y कोऑर्डिनेट, तीसरे कण का y कोऑर्डिनेट, चौथे कण का y कोऑर्डिनेट। अब बचे क्या होगा, सभी कणों के द्रव्यमानों का योग होगा, है कि नहीं है। अब बात आ रही क्या कि पहला कण का द्रव्यमान क्या था 2 kg, आप देख सकते हैं कि पहले कण का द्रव्यमान क्या था, तो आपका क्या था 2 kg, और उसका y कोऑर्डिनेट क्या था 0, दूसरे कण का द्रव्यमान 4 kg, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0,
तीसरे कण का द्रव्यमान 2 kg, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है 1, और चौथे कण का द्रव्यमान 4 kg, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पहले का कोऑर्डिनेट 0 था, दूसरा 4 kg, उसका y कोऑर्डिनेट क्या था 0, तीसरे का द्रव्यमान 2 kg, उसका y कोऑर्डिनेट 1, और चौथे का द्रव्यमान 4 kg, y कोऑर्डिनेट क्या था 1 था। पहले का द्रव्यमान 2, दूसरे का 4, तीसरे का 2, चौथे का 4, तो ऊपर आ गया फिर ये 0, 2 और 4 6, और नीचे फिर क्या आ गया 12 यानी 0.5। तो सेंटर ऑफ मास देते हैं क्या होता है एक्सियम और क्या वाईसीएम, और हम लोग देखें कि जब एक्सियम निकाले थे तो एक्सियम क्या आया था 0.5, और वाईसीएम कितना आ गया, तो वाईसीएम भी आ गया क्या 0.5, यानी 0.5 कामा 0.5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहां देखें ये 1 है और ये 1 है, 0.5 मतलब हाफ और 0.5 मतलब हाफ, तो कहीं सेंटर में होगा, कहीं सेंटर में होगा, और सेंटर में होने का क्या रीजन है, ये अपनी तरफ खींच रहा होगा और ये अपनी तरफ, दोनों द्रव्यमान समान है इसलिए कहा रहा है सेंटर में, ये 2 kg अपनी तरफ खींचेगा, 2 kg अपनी तरफ, लेकिन सेंटर ऑफ मास क्यों बीच में आ गया, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान क्या है समान है, इसलिए सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया सेंटर में। अब अगर मुझे ये ओरिजिन से दूरी बतानी हो, ओरिजिन से क्या बतानी हो दूरी, कि सेंटर ऑफ मास मूल बिंदु से कितने दूरी पर है, या इस 2 kg से कितनी दूरी पर है, तो हम लोग लगा सकते हैं क्या कि 2 बिंदु से दूरी अगर हमें निकालनी है तो हम लोग लगा सकते हैं क्या फार्मूला, क्या तो सेंटर ऑफ मास की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु कहां पे है 2 kg से क्या निकल जाएगी आपकी दूरी, ये दूरी क्या होगी, ये दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं ना कक्षा 10 में, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माने किसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, और x1 माने मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट, y2 मतलब सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, y1 मतलब मूल बिंदु का, तो जाहिर सी बात सेंटर ऑफ मास का क्या निकला है 0.5, और मूल बिंदु का क्या होगा 0, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या निकला है 0.5, मूल बिंदु क्या होगा 0, तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, 0.5 कॉमन ले लीजिए तो स्क्वायर भी कॉमन आएगा, और क्या आएगा 1 प्लस 1, और रूट से बाहर निकालिए 0.5, 1 रूट 2, इसका मतलब आ गया 0.5 रूट 2 मीटर, ये आ गया क्या सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कहां से मूल बिंदु से। तो कोऑर्डिनेट के टर्म में अगर ऑप्शन है तो कोऑर्डिनेट के टर्म बताइए, किसी कण से दूरी के टर्म में है तो क्या करिए आप दूरी के टर्म बताइए, लेकिन निकालने का तरीका क्या है यही है। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं कि हम लोग क्या देखें कि अगर हमारे पास n कणों से मिलकर बना निकाय है तो उसका द्रव्यमान को निकालने के लिए एक्सियम निकालेंगे और क्या निकालेंगे वाईसीएम, बताओ कैसे। इसी प्रकार से क्वेश्चन बना, तो इस क्वेश्चन में कितने कण हैं, तो आपके पास 4 कण हैं, तो हम लोग क्या करेंगे m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या किए खुद पहले कार्तिकल बनाए जिससे इनका कोऑर्डिनेट लिखा जा सके, तो हमने इस कण से ओरिजिन पास करा दिया, ये 0 0, ये 1 कामा 0, ये 0 कामा 1 होगा, और ये x अक्ष पे भी 1 है y अक्ष पे भी 1 है तो 1 कामा 1 हो गया, इससे कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और हम निकाल लेंगे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। दैट्स क्लियर। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है कि 2 kg, उसके बाद से 3 kg व 4 kg
कि तीन कण समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु यानी इक्विलैटरल। दैट मीन्स सभी की भुजा यानी बाह क्या है? समान, सभी साइड क्या है? समान है। के कोनों पर स्थित है, जिसकी लंबाई, इन जो भुजा की लंबाई दिया है 2 मीटर। तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताइए। केंद्र की स्थिति बताइए। अब आपको पता है कि निकाय में कितने कण है? 3 कण। तीनों किसमें है? समबाहु त्रिभुज के भुजा में, यानी त्रिभुज इक्विलैटरल है। तो यहां कण है, यहां है और यहां है। 2 kg, 3 kg और 4 kg। लगे अब कहा जाए कि क्या कैसे निकालेंगे, तो हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट लिखना है। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? कार्तीय तल। तो हम लोग इसी को क्या मान लें? एक्स एक्सिस। इसके लंबवत क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। सही है। अब ये देखा जाए तो इसका कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया? 0, 0। और इसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 2 मीटर। इसका मतलब एक्स अक्ष पे कितना चल रहा है? 2 मीटर। वाई अक्ष के ऊपर या नीचे नहीं है। तो 2 हो गया एक्स अक्ष, एक्स कोऑर्डिनेट, और 0 हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट। ये वाला इतना एक्स अक्ष में है, वाई अक्ष में है, और इतना क्या है? एक्स अक्ष में है। तो ये कितना है? तो हम लोग निकाल सकते हैं। साइड ये भी 2 है, समबाहु में जो ये लंब खींचा गया है तो इसको आधा अर्धक करेगा। तो यहां से यहां तक की दूरी 1, और ये क्या है? 2। तो ये मिल जाएगा क्या? 2 का वर्ग 4 माइनस 1, यानी कड़ी में कितना? 3। तो ये आपकी जो दूरी निकल गई, ये निकल जाएगी कड़ी में 3। तो ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। और ये दूरी क्या होगी? तो जाहिर सी बात इसी दूरी के बराबर होगी। तो आपको पता है कि ये जो दूरी है और ये दूरी बराबर नहीं है, और यहां पे अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए मुझे ये दूरी देखनी पड़ेगी। तो कितनी आ रही? √3। और ये डिस्टेंस कितनी आ रही है? तो इसी के इक्वल आएगी, यानी 1। तो एक्स अक्ष पे 1 और वाई अक्ष पे क्या हो गया? √3। तो इस तरह से इनका भी कोऑर्डिनेट लिखा गया। अब मुझे क्या करना? द्रव्यमान केंद्र। अब ये द्रव्यमान केंद्र इन तीनों कणों में भी नहीं होगा, कहीं बीच में होगा। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति लिखने के लिए हम लोगों ने क्या मान लिया? एक्ससीएम कामा वाईसीएम। अब एक्ससीएम देखें क्या होगा? तो आपको पता है M1, X1, M2, X2, M3, X3 तीन कण है, और M1 प्लस M2 प्लस M3। तो M1 कितना? 2। उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। Y1 कितना? M2 कितना? 2। Y को एक्स कोऑर्डिनेट 2। M3 कितना? 4। उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1। द्रव्यमान 2, 3, M2 आपका 3 kg है, और M3 कितना है? 4। ये 0 हो गया। 6 और 4 1 कम 4 कितना हो गया? 10। नीचे क्या हो गया? 4 2 6 3 9। तो निकल गया एक्ससीएम। और ऐसे अगर हम वाईसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? M1 Y1, M2 Y2, M3 Y3 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 कितना द्रव्यमान है? 2 kg, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0। M2 कितना है? 3 kg, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0। और M3 कितना है? 4 kg, उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है? √3। और नीचे क्या आएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4। ये 0 ये 0। तो जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा वो क्या निकलेगा? तो वाईसीएम निकलेगा ये 4 कड़ी में 3 4√3, और नीचे क्या निकलेगा? 9।
क्लियर ये? तो ये देखा जाए कि ये हमारा हो गया। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? एक्सियम 10/9 कामा 4√3/। तो मुझे लगता है कि समझ में आया गया होगा कि n कणों से मिलकर बना निकाय है, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो कैसे आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास की स्थिति आपको निकालनी है। थैंक यू।